देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। कैसे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं जिससे कि हमें आने वाले टाइम में अच्छे मार्क्स आए और हमारी नॉलेज भी बढ़ जाए। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये सोचते हैं कि पढ़ाई कम से कम 8 से 12 घंटे करनी चाहिए। अगर 8 से 12 घंटे उन्होंने पढ़ाई करी तो ही वो खुश होते हैं, वरना उन्हें लगता है कि कुछ करा ही नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि कुछ एक आध परसेंट लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते और फिर वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि क्यों हम 8-10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। पढ़ाई घंटे के हिसाब से कभी नहीं की जाती और हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमें टॉपिक के हिसाब से करनी चाहिए। अब आप एक टॉपिक लेके बैठे, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी समझ लीजिए। अब मान लीजिए आप एक टॉपिक लेके बैठे, आपने डिसाइड किया कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और वो आप एक ही टॉपिक पे लगे पड़े हैं, बस आप अपना टाइम काट रहे हैं। या आपने सोचा कि आप मान लो एक बुक लेके बैठते हैं और उसमें आप सोचते हैं कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। अब आपने जब सोच लिया कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, तो अब आपका जो सारा ध्यान है वो आपका उस घंटे पर है कि जल्दी से जल्दी 1 घंटा बीत जाए और उसके बाद मैं सिंपली अपने कुछ और काम कर सकूं। आपका ध्यान उस पढ़ाई में नहीं है। ये घंटे के हिसाब से पढ़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप टॉपिक डिसाइड कर लो, 3-4 अपने या जो भी है, कि मुझे आज जो है पहले ये पढ़ने हैं। अब वो चाहे आपके 1 घंटे से कम टाइम में ख़त्म हो जाए, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में ख़त्म हो जाए, या कितनी भी देर में हो जाए, वो पूरे कंप्लीट हो जाए, आपको सिंपली उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, टॉपिक के हिसाब से पढ़ो। देखिए, 8 से 12 घंटे मेरे हिसाब से पढ़ना तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, 4-5 घंटे की पढ़ाई ही बहुत होती है, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है ये थक जाता है 4-5 घंटे की पढ़ाई के बाद ही। देखिए, कुछ एक आध परसेंट लोगों को छोड़कर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई, जिनको किताबी कीड़ा कहा जाता है, बिल्कुल उन्हें छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सब लोग लगभग नॉर्मल होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 4 से 5 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, वरना ज़्यादातर तो इतना भी नहीं पढ़ पाते। तो इस चीज़ को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 8 से 12 घंटे पढ़ेंगे जब भी कुछ होगा। ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए और आगे जो मैं वीडियो में बताऊंगा टेक्निक, उनका इस्तेमाल करिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तब आप देखेंगे कि कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ज़्यादा बात ये भी है कि अगर आप 1-2 घंटा भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने दिमाग को स्थिर करके पढ़ लें, तो वो 8 घंटे भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी पढ़ो उसको सही तरीके से पढ़ो। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। इस टेक्निक में क्या है कि ये टेक्निक आप, चाहे आपके एग्ज़ाम 10 दिन बाद आने वाले हो, 5 दिन बाद हो एग्ज़ाम, या आपका 1 महीना रह गया हो एग्ज़ाम में, या आप जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ तब से ही, इन चारों में से या पांचों में से कोई भी आपका, कितने भी दूर हो एग्ज़ाम, आपके कितने दिनों बाद हो, आप सिंपली इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेगी। देखिए, आपको करना क्या है, जितने भी आपकी किताबें हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, किसी भी एक सब्जेक्ट में जैसे आपकी जो किताब है उसके जितने भी पेजेस हैं, या जो नोट्स हैं उसके जितने भी पेजेस हैं, वो पेज गिन लीजिए, और आपके कितने दिन रह रहे हैं उसे गिन लीजिए, और पेजेस को डिवाइड कर दीजिए डेज से। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपके पेजेस होंगे पर डे, यानी कि मुझे डेली इतने पेज पढ़ने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी बुक में 100 पेज हैं, या मेरे नोट्स में 100 पेज हैं, और मेरे 10 दिन एग्ज़ाम्स के लिए रह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब क्या हुआ, मुझे 10 पेज डेली पढ़ने होंगे, तभी जाके मैं 10 दिन में अपने 100 पेज कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, या कहीं के लिए भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। अब आपको घंटों के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मुझे 10 पेज डेली करने ही हैं, नहीं करा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है, और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा तब है जब आप इसको बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लें। इसे आप लगा तो कभी भी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि जब आपका सेशन स्टार्ट हो तभी से आप इसको करना शुरू कर दें। इसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी किताब अगर आप
अच्छे से करना चाहते हो तो कम से कम 3 बार पढ़ना उसको, पूरी किताब को ज़रूरी है। कम से कम 3 बार पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ने से हम जो है वो भूल जाते हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हो किताब वगैरह, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो कम से कम आपको उसको 3 बार कंप्लीट करना चाहिए। तब जाके आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। अब अगली ट्रिक जो है वो ये कि लगभग 5 से 6 साल के, पिछले 5 से 6 साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर आप ले लो, साथ में अपना सिलेबस रख लो। अब सिंपली इन क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और आप देखोगे कि आपको कुछ ट्रेंड समझ में आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप स्किप कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर मेरे 5 चैप्टर हैं तो 5 में से 2-3 चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन चॉइस में आता है। मतलब ये कि मैं इनको छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि चॉइस में क्वेश्चन आएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो मान लीजिए आपके 5 चैप्टर हैं, 5 में से आपने देखा कि भाई 3 या 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि चॉइस में क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से कुछ उन चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए, अब आप जो डेली वो 10 पेज पर डे पढ़ रहे थे, अगर आपकी बुक में 100 पेज है और उसे 10 से डिवाइड करके, अब वो कितना कम हो जाएगा, लगभग 50% के आसपास ही रह जाएगा। यानी कि लगभग 5 से 6 पेज डेली आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। और सिलेबस में इसलिए कह रहा हूँ साथ में रखने के लिए, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन पेपर्स में से आप सिलेबस से जब मैच करेंगे तो आप वो भी टिक कर पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि ज़्यादा रिपीट हुए हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनको कर लीजिए, जिससे कि आप मेन जो टॉपिक हैं उन्हें तो अच्छे से कर ही पाएँ और बाकी बचा कुचा फिर अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि वो बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आते हैं, 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, वो इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वो बार बार चीज़ों को इतना रिवीजन करके घोट के पी जाते हैं कि वो बुक जो है अपनी 3-3 4-4 बार कंप्लीट कर चुके होते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चे 12th की बुक को 11th में कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें एक बार तो वो पहले ही हो जाती है। ये तक हालात हैं आज के टाइम पे। तो वो जो है बिल्कुल घोट के पी चुका है उस पूरी बुक वगैरह को, जो भी उसका सिलेबस है, कोर्स है। इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ने की, आपका आंसर खुद ब खुद आप लिखते चले जाएंगे, आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगा, क्योंकि आपने 3-4 बार कम से कम अपनी जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट किया है। तो वो एक तरह से हमारे दिमाग में कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली स्टोर्ड हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप पढ़ते हुए ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते हैं और आप बोर होने लगते हैं 10-15 मिनट में ही, तो इस केस में आपको पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक के अंदर 25 मिनट हम पढ़ाई करते हैं लगातार और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये 25-5 का फॉर्मूला चलता रहता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले हम 25 मिनट पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट हमने पहले 25 मिनट पढ़ा और फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद जो अगले 25 मिनट हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो पहले वाला नहीं होगा, वो चेंज हो चुका होगा। मतलब ये पहले 25 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अब इस टेक्निक को आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। इससे होता क्या है, जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो हमारा जो दिमाग है इसको सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ने की आदत पड़ जाती है। अब देखिए, इसका फ़ायदा आपको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो उसमें होगा। ये आपकी धीरे धीरे स्किल जो है वो डेवलप कर देगी पोमोडोरो टेक्निक, जिससे कि आप सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ पाएंगे और उससे दिमाग जो है एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बोर भी नहीं होगा। तो ये अगर आप नॉर्मली भी पोमोडोरो यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मैं ये कहूँगा। दूसरी बात यह कि पोमोडोरो जो है आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देती है और इससे हमारा दिमाग अच्छा काम करने लगता है। अब एक सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, वो ये कि हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं, या फिर टीचर भी कह सकता हूँ मैं, कुछ लोग वो कहते हैं कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, टाइम पढ़ो। देखिए, ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली सोच है। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपका वजूद नहीं है 2 घंटे पढ़ने का भी, और किसी ने कह दिया आप पढ़ रहे हो 12-12 घंटे, तो भाई परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं हो पाने का। आप सिर्फ किताब लेके बैठोगे और थक जाओगे, रिजल्ट बैड। उससे अच्छा है जो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, इसका यूज़ करो, पोमोडोरो का यूज़ करो। ये और अगली बात ये
कि जब आप कभी भी ट्यूशन्स लें या कोई बुक खरीदें तो थोड़े बहुत पैसे के लिए या फिर थोड़ी बहुत किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। स्टडी विद द बेस्ट। अगर पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छी बुक से पढ़ो, पढ़ रहे हो तो पहले अच्छे टीचर से पढ़ो। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर आप ढूंढे तो दिन में मेरे हिसाब से आदमी को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे पढ़ लेना चाहिए, वो बहुत है। अगर आप स्कूल या कॉलेज की लाइफ है और अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो देखिए वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है आदमी के वजूद पे। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पढ़ाई इतने ही घंटे करनी है, 6 करनी है, 8 करनी है, 12 करनी है, 14-16 घंटे, यही तो मैं नहीं कहूँगा। मैं सिंपली ये कहूँगा कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाई करो। देखिए अगर आप 1 घंटा भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं और आपको कोई कह रहा है 10 घंटे पढ़ो, तो आपके लिए तो वो बिल्कुल आप स्ट्रेस से बढ़ जाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है अपने हिसाब से पढ़ो, देखो आपका वजूद कितना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप कम पढ़ पाएँ, धीरे धीरे करके अपने टाइम को बढ़ाते चले जाओ और इतना भी मत बढ़ा लेना कि बस पढ़ाई में लग के रह जाओ। तो फाइनली मैं कहूँगा टाइम के बारे में कि अपने हिसाब से देखो कि आप कितना पढ़ पाते हैं और पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। अब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देखिए, अपने मोबाइल में विकिपीडिया और कोई भी अच्छी सी डिक्शनरी, इन दोनों की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लो, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कभी भी कुछ देखना हो तो सिंपली डायरेक्टली इनको होम पेज पे इनका लिंक डाल लो अपने मोबाइल के, जिससे कि डायरेक्टली क्लिक करो और वहीं पे आप देख लो। ये काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगली चीज़ ये कि जब भी पढ़ने बैठो तो अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दो, सबसे बढ़िया है। किसी का फ़ोन ना कोई झंझट, इतना पढ़ो, इतना मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल के साइड में रख दो और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। अगली चीज़, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहो, जो चाहे वो कोई भी हो। बहुत से लोग परेशान करते हैं कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाया, पेपर में क्या हुआ, ये है वो है। ऐसे लोगों से या ऐसे बच्चों से दूर रहो। ऐसे लोगों की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। अगली चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है हेल्थ। देखिए आपने एक बात सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब पढ़ाई में भी आप अच्छा तभी कर सकते हो जब आपकी हेल्थ ठीक है। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो वो करो। मैं तो ये कहूँगा एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत ज़रूर किया करो, और ऐसा भी मत करना कि अगर पढ़ने के चक्कर में खेलना ही बंद कर दो, ऐसा ही मत करना। थोड़ा बहुत खेलते भी रहना, चाहे डेली आधा 1 घंटा ही खेलो, लेकिन खेलते भी रहना, यानी किसी न किसी फॉर्म में आपको फिजिकल वर्क ज़रूर करना है। कम से कम 2-3 लीटर पानी ज़रूर पिएं दिन में, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। अगली इम्पोर्टेंट चीज़, कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं, इससे कम बिल्कुल भी मत सोएं। कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में आपको ज़रूर सोना चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नींद इतनी देर में ही पूरी होती है। अगर वो नींद कम लेते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक बीमारी की जड़ ही है। आपकी जो परफॉर्मेंस है ब्रेन की वो घट जाएगी अगर आप नींद कम लेंगे। तो कोशिश करें 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें डेली। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप वो ये, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें बार बार उसे रिपीट करना पड़ता है। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। अगली और लास्ट टिप वो ये कि याद मत करो, पढ़ो और समझो। क्योंकि देखो अगर तुम पढ़ के समझोगे तो तुम बना के भी लिख सकते हो, अगर पढ़ के समझोगे तो भी तो बना के लिख सकते हो। अगर पढ़ के समझ ही नहीं रहे हो, तुम रट्टे मार रहे हो, तो फिर एक टाइम आने पे भूल ही जाओगे, चाहे कितना भी रिवीजन कर लो, कुछ भी कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ के समझो और समझ के आप बना के भी लिख सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ टिप्स। अगर ये पसंद आई हो आपको तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। और चलिए मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।